जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार, मेरे नेचर से आज मैं बताऊंगा कि आपको, जैसे आप लोग उसमें देखते हो, कहते हो कि आपके पास इतना नॉलेज कैसे है, कैसे इतनी चीजें बता लेते हो, अगर सारे डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे हो जाएं। बट मैं आपको आज एक रियल चीज बताता हूँ अपने बारे में, कि जैसा मैं उसमें बता रहा हूँ वो तो एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं कैसा हूँ इस नेचर से आप पता लगा लोगे कि आपका एक डिवाइन मैस्कुलिन का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा होता है। मतलब आप समझ लो कि अगर आप मेरे को देख रहे हो अभी ये वाला वीडियो, तो आप एक रिलेट कर सकते हो अपने पर्सन के साथ। देखो क्या होता है ना, कि यार सबसे पहले चीज जो मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है वो नहीं आता है इस जर्नी को लेके। मतलब जो बहुत बड़ी चीज है, इतनी चीजें बता रहा हूँ, इतने लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ, बट जो एक्सेप्टेंस है उसको आने में बहुत समय लग रहा है, या यूं कह ले कि अभी आ ही नहीं रहा है। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि बार बार ट्रिगर्स मिलते हैं। जैसे एक डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, वो अपने पर्सन को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जैसा वो चाहता है, क्योंकि जैसा वो चाहता है वैसे वो चीज है नहीं। तो यार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, यूनियन में हूँ, बट उनकी कभी बहुत सारी बातों को नेगलेक्ट करता हूँ, बात नहीं मानता हूँ, ठीक है। और यार अंदर डर है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप यूनियन में हो तो डर कैसा है, बट वो डर नहीं है जैसा आप लोग फील कर रहे हो, बट एक डर है, और यही डर आपके पर्सन के साथ भी है, ठीक है। और एक सोसाइटी का फियर है, इनसिक्योरिटीज हैं अंदर, ठीक है। एक चीज ये है ना कि एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे आपके पर्सन। देखो एक्शन ओरिएंटेड मैं भी नहीं हूँ। क्या होता है ना कि जो कमान होती है डिवाइन मैस्कुलिन की, जो आपके पर्सन की कमान होगी वो आपके ही हाथों में होगी। क्या होता है ना कि एक्शन ओरिएंटेड नहीं हूं मैं, बहुत ज्यादा एक्शन लेने में लेजी हूं, या एक्शन लेने से डरता हूं, ठीक है। और एक चीज और है, एक गुण और होता है कि आपके लिए फीलिंग है उस पर्सन में, आपको लेके फील कर रहे हैं, आपको लेके कनेक्ट भी कर रहे हैं, बट 3D वर्ल्ड में इतना उलझे हैं, 3D वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना उनका उनका फोकस है कि आपके कनेक्शन को समझ नहीं रहे हैं, आपके कनेक्शन को पहचान नहीं रहे हैं। तो एक मेरे अंदर ये भी चीज रहती है। और जो भी, इसीलिए मैं कहता हूं कि यूनियन एक डेस्टिनी है बट डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन अपनी पावर में जितना स्ट्रांग रहती है, मीन्स अपने आप को जितना कवर करके रखती है, अपने आप को जितना बैलेंस करके रखती है, वही उसके यूनियन का जो है रीजन बनता है, वही उसके यूनियन को जो है आगे बढ़ाता है। कैसे? मेरे अंदर जब ऐसी सिचुएशन आई मेरे जीवन में, तो मेरे अंदर 1% भी एक्शन लेने की क्षमता नहीं थी। 1% भी मैंने जो है अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड नहीं रखा। मैं कनेक्शन भी फील कर रहा था, डर भी रहा था, समाज का डर, परिवार का डर, इसके बावजूद भी मुझे लेना पड़ा एक्शन, मुझे आगे बढ़ना पड़ा, मुझे वो कमिटमेंट देना पड़ा। मेरे हाथ में नहीं था, ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन जैसे मेरे हाथ से बाहर हो गई है, जैसे मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी था, उसके बावजूद भी चीजें हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन थी, जो जीवन था, उनका जीवन बहुत कंजर्व मोड में था, बहुत आइसोलेशन में था, उनकी अपनी बाउंड्रीज थी, बहुत पावरफुल तरीके से अपने आप को जो है डील करते थे। दिक्कतें उनकी भी लाइफ में थी, बट मेरे अंदर उनका 1% जो कहते हैं ना, एक जो डिवाइन फेमिनिन और जो डिवाइन मैस्कुलिन का जो नेचर होता है, उसका 1% भी सिमिलैरिटीज नहीं थी। कनेक्शन में सिमिलैरिटीज हैं, बट एक्शन में सिमिलैरिटीज नहीं है। और अभी जो भी मैं ये वीडियोस बनाने लगा हूँ, ये भी जो है उन्होंने ही बताया, ठीक है। जब मैं वीडियोस बनाना नहीं चाहता था, बट लोग कनेक्ट करते गए, फिर मैं आगे बढ़ता गया। अभी भी कई बार मेरा मन हटता है, ठीक है, वीडियोस ना बनाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी चीजें करनी है, मुझे अपना जॉब करना है, ऐसी चीजें होती हैं। बट फिर वही चीज, डिवाइन इंटरवेंशन भी चीज होती है, तो डिवाइन इंटरवीन करते हैं आपकी लाइफ में। और जब डिवाइन का इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में, तब कुछ चीजें आपके हिसाब से भी नहीं चलेंगी और आपके पर्सन के हिसाब से भी नहीं चलेंगी। फिर डिवाइन जो चाहते हैं वही होता है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन का नेचर, एक मैंने बताया कि एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे, डर होगा, इनसिक्योरिटीज होगा, ठीक है।
आपको लेके कनेक्टेड फील करेंगे, बट वो कनेक्शन के लिए नीडफुल एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज की बात ना सुनना। आप उनको कितना भी स्पिरिचुअल वर्ड की नॉलेज दे दोगे, कितनी भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बताओगे, कितनी भी अपनी चीजें बताओगे, बट वो एक्सपीरियंस, वो चीजें उनको डाइजेस्ट नहीं होगी। और एक डिवाइन मैस्कुलिन का जो नेचर है, एक्चुअली जो मेरा नेचर है, अब आप अपने पर्सन से रिलेट कर देना कि कितना मिलता जुलता है, ठीक है। और एक नेचर ये है कि मटेरियल वर्ड पे इतना फोकस करना कि अपने इमोशंस तक को अवॉइड कर देना, अपने इंट्यूशंस को अवॉइड कर देना, अपनी इंट्यूशंस को नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। और यार जैसे क्या होता है ना कि एक जो डिवाइन फेमिनिन के अंदर जो आता है कि यार बिना जजमेंट की चीजों को आगे बढ़ाना। जैसे वो अपने पर्सन को लेके कभी जज नहीं करती है, ठीक है, या अपने पर्सन को लेके कभी इनसिक्योर नहीं फील करेगी। बट एक डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल उससे उल्टा है, वो सामने वाले को लेके बहुत इनसिक्योर फील करेगा, बहुत ज्यादा नेचर में अपोजिट होगा, ठीक है। और जितना वो जजमेंटल होगा, मतलब हर चीज को लेके जज करेगा। अगर वो छोटा है तो भी जज करेगा, अगर वो एज में बड़ा है तो भी जज करेगा। उसके अंदर सोसाइटी के जो फियर हैं वो उसको जजमेंट करने पे मजबूर करेंगे, ठीक है। जो कि एक मेरे अंदर का भी नेचर था। अभी तो काफी चीजें हील होती रहती हैं टाइम टू टाइम। और उससे भी बड़ी चीज ये आ जाती है कि जब ये जर्नी के बारे में उनको नहीं पता रहता है, बट वो कनेक्शन को फील कर, देखिए जर्नी जैसी कोई चीज है नहीं। ट्विन फ्लेम पाथ एक लेबल दे दिया गया, बट एक्चुअल में ये क्या है, इंटरनल जो मूवमेंट है, इंटरनल जो शिफ्ट है, उसकी जर्नी है, ठीक है। तो एक लेबल देना जरूरी था इसको, जो कि दिया गया, शिव शक्ति यात्रा, जो कि शुरू से चला आ रहा है, ठीक है। तो एक समय पे ऐसा होता है कि लेबल फिर नहीं मानते, फिर उनको एक चीज और रहती है कि उनको अपनी नीड फुलफिल करनी है। एक डिवाइन मैस्कुलिन का जो नेचर है कि उनको अपनी नीड फुलफिल करनी है, ठीक है। अपने पर्सन को या अपने सामने वाले की वैल्यू नहीं करना है, बस खुद की नीड फुलफिल करनी है, चाहे इमोशनल नीड हो, फिजिकल नीड हो, मेंटल नीड हो, ठीक है। चाहे पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज हो, फाइनेंशियल नीड हो, सब। मतलब एकदम ट्रू और अनफिल्टर नेचर बता रहा हूँ, ठीक है, आप रिलेट करोगे। और चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए कि ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, बट स्पिरिचुअलिटी उनकी लाइफ में बार बार ही ट्रिगर करती है, बार बार ही एंट्री लेती है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो इमोशन से दूर भागना वो भी होता है उनके, जो अंदर है, उनके अंदर जो एक फीलिंग होती है कि मुझे इस इमोशंस को फेस नहीं करना है। और एक चीज और होता है कि अगर उनको आप अटेंशन दे रहे हो, केयरिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट जैसे ही आप थोड़ा भी उनके अपोजिट होते हो तो तुरंत अपने ईगो पे आ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक नेचर है कि ईगो से फिर तुरंत ईगो ड्रिवन हो जाते हैं। हालांकि ईगो ड्रिवन होते ही हैं, लेकिन आपका जो एक्सेस जब निकल जाता है उनकी लाइफ से, या आप थोड़े टाइम के लिए एक्सेस हटाते हो, तो उनका रियल स्वरूप जो है बाहर आने लगता है। तो उनका रियल स्वरूप यही होता है कि फिर अहंकारी हो जाते हैं, ईगो से ड्राइव हो जाते हैं, ठीक है। और फिर अपने आप को हो सकता है कि उल्टा पुल्टा बोल दें, नीचा दिखा देते हो, ठीक है। और भी चीजें होती हैं। और नेचर, अब इस बारे में मैंने बहुत कम बात करा है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा जो है अंदर से ऐसा लग रहा है कि बोल नहीं पा रहा हूँ, बट आप रिलेट कर लेना, शायद इतना भी बोला है तो कुछ सही बोला होगा। बट मेरा नेचर जो है इस तरीके से काम करता है। एक जैसे क्या होगा कि जब तक एक डिवाइन मैस्कुलिन भटका हुआ होगा, उसको क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो इधर उधर बहुत भटकेगा, इधर उधर रास्ते देखेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा यूनियन हो रखा है, तो मैं करियर में ज्यादा भटकता हूँ, जॉब्स के पीछे ज्यादा भटकता हूँ, ठीक है। हालांकि चीजें कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट फिर भी एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंट्यूशन से कनेक्ट रहना चाहिए, अपने इंट्यूशन। तो ऐसा क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन जो है इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड होती है, बट एज अ डिवाइन मैस्कुलिन, आप एज अ डिवाइन मैस्कुलिन मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ अपने इंट्यूशन से। मतलब मैं कनेक्टेड रहता हूँ, जब कनेक्टेड रहता हूँ तो बहुत क्लैरिटी रहती है, बहुत क्लैरिटी रहती है। सिमिलरली जब डिसकनेक्टेड रहता हूँ अपने इंट्यूशन से तो बहुत भटक जाता हूँ, मतलब शांत नहीं बैठ पाता हूँ, बहुत पेशेंस की कमी हो जाती है। एक डिवाइन फेमिनिन क्या है, जब क्लैरिटी नहीं होगी उसके जीवन में तो पेशेंस के साथ आगे बढ़ती है, बट डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल अपोजिट होंगे, ठीक है। और मेरा नेचर, अब मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैं फील करता हूँ बट बोलने में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक ये भी एक होता है कि एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अपने रियल नेचर को दिखा नहीं पाएंगे, अपने रियल एक्सप्रेशन को बाहर नहीं ला पाएंगे, अपने नीड्स को रखेंगे,
अपनी इमोशनल नीड्स को रखेंगे, अपने फिजिकल नीड्स को रखेंगे, ताकि उनकी नीड्स आप फुलफिल कर सको, क्योंकि आपका एक्सेस उनके पास है। बट एक्सप्रेसिव नहीं होंगे कि एक्चुअल में चाहते क्या है, क्योंकि जब एक्सप्रेशन में आएंगे ना, एक्सप्रेशन में आना उनको लगता है कि मैं वीक पड़ जाऊंगा, ये सामने वाला मेरा फायदा उठा लेगा। बल्कि इसका अपोजिट होता है रियलिटी में। जब एक्सप्रेस करता है बंदा तो अपने इमोशंस को खाली करता है, ठीक है, सामने वाले को भी स्पेस देता है और खुद को भी स्पेस देता है समझने के लिए। तो ऐसे में एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हैं, बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है। और एक चीज और होती है कि ज्ञान की बात, नॉलेज की बात तो करेंगे, बट उस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। डिवाइन फेमिनिन का जो एक जीवन है वो पूरा एक्सपेरिमेंट और इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड है, ठीक है। उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट डिवाइन मैस्कुलिन उन चैलेंजेस को बचते हैं, उन चैलेंजेस से बचते हैं, भागते हैं। नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, स्पिरिचुअल बात भी करेंगे, बट करेंगे अपनी ही वाली, ईगोइस्टिक पैटर्न से आगे बढ़ेंगे, ईगो से ड्राइव करेंगे। मन करेगा इधर चले गए, मन करेगा ऐसा। मतलब मेरा इस तरह का नेचर नहीं है, मतलब मैं इस तरीके, इससे प्रभु का आशीर्वाद है और मार्गदर्शन है कि मैं इन सब चीजों से बचा हूँ, पहले भी बचा हूँ और आज भी बचता आया हूँ, ठीक है। बट कभी कभी मेरा दिमाग ऐसा होता है कि जॉब को लेके, करियर को लेके मैं थोड़ा सा असमंजस में रहता हूँ, बट अल्टीमेट यही है कि प्रभु संभालते हैं, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बेसिक आदतें हैं वही उनको बहुत ईगो ड्रिवन कर देती हैं जब वो सुधारते नहीं हैं। इस वजह से सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। इसीलिए मैं क्यों एक डिवाइन फेमिनिन को ज्यादा, मैं अपने पर्सपेक्टिव से डिवाइन फेमिनिन को बताता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सही बताता हूँ, बट बहुत सारी चीजें आपको रिलेट करते होंगे। बहुत कुछ लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलता होगा, बट कुछ लोगों को वो चीज डाइजेस्ट ना होती हो। बट अगेन मैं हर बारी कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता है, बट जितना पता है उतना एक्सप्रेस करता हूँ, उतना शेयर करता हूँ। और बहुत सारे मैंने सेशंस भी लिए, बहुत सारे लोगों से मैंने एक्सपीरियंस भी लिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग भी करी। तो ऐसी चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरा नेचर जो है बहुत ही ज्यादा, हाँ मतलब एक एग्रेशन वाला भी रहता है अंदर से, फ्रस्ट्रेटेड, जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो थोड़ा सा और ऑड बिहेव कर देना, ठीक है, खासकर अपने फेमिनिन के साथ। तो ये सारा जो एक नेचर है वो आ जाता है, और यही एक नेचर होता है जिससे वो ड्रिवन होता है। तभी उसके अंदर जो ईगो होता है वो पीक पे होता है। बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि उनका ईगो टूट क्यों नहीं रहा है। देखो, एक जो डिवाइन मैस्कुलिन का नेचर है ना, उनका ईगो ड्रिवन क्यों है। उनका ईगो जो है, उनकी ईगो को तोड़ना नहीं है, उनके ईगो को उनके पर्पस के लिए तैयार किया जाता है। मतलब जो उनका पर्पस है उसमें वो ईगो, वो एक्सपीरियंसेस बहुत काम आते हैं। और जब तक वो अपने पर्पस से ड्रिवन नहीं हो जाते हैं, या यूं कह लें कि उनका जब तक कार्मिक पैटर्न नहीं ब्रेक होता है, खुद के साथ कार्मिक या लोगों के साथ कर्मा जो ब्रेक नहीं होता है, तब तक वो एक अपने एक्चुअल स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। अब एक्चुअल स्वरूप को देखने का मतलब क्या है, कि जैसे अपने आप को देखने का मतलब ये है कि अपने इमोशंस को देखना, अपने अंदर की उस नेगेटिविटी को, उस इमोशंस को देखना जो उनको ईगोइस्टिक बना रही है। और ये चीज होती है उनमें और बहुत लंबे समय तक होता है। बट उसके अपोजिट डिवाइन फेमिनिन में ये चीजें नहीं होंगी। होंगी भी तो उनके जीवन में चैलेंजेस इतने होते हैं कि वो चीजें उनपे हावी नहीं हो पाती हैं, बैलेंस्ड रहता है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे सेपरेटेड हैं या आपसे दूर हैं, वो भी एक नेचर दिखा रहे हैं, ठीक है। वो भी दिखा रहे हैं कि उस चीज से जो आपको ट्रिगर मिल रहा है उसको भी हील करना है, ठीक है। और वो समय के साथ हील हो ही जाता है। और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ईगोइस्टिक ड्रिवन होना, अपने लाइफ को कंट्रोल करना, जिसका मर्जी उसका चूज कर लेना। बट जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो चूज नहीं कर पाएंगे फिर। अभी तक अगर उनकी लाइफ में कोई चॉइस आया है, या आपके अलावा उन्होंने किसी और को चुना है, या किसी और की तरफ बढ़े हैं, एक्शन लिया है, तो या तो उनको अपना कर्मा खींचा है, या तो उनका लेसन है वहां पे। अन्यथा बिना लेसन सीखे पर्सन कहीं और नहीं जाएगा। क्योंकि लेसन सीखने का मतलब क्या है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वो नीडेड एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे परिवार के अगेंस्ट जाना पड़े, ठीक है। ये इस पाथ की, इस कनेक्शन की रियलिटी होती है कि क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन जो है ऑलरेडी कार्मिक इन्फ्लुएंस से बाहर आ चुकी होती है।
उसके जीवन में ऑलरेडी कार्मिक इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके जीवन में वो चीजें खत्म हो जाती हैं कि मेरे अंदर ये समाज का डर, परिवार का डर उसके अंदर, क्योंकि उसके जीवन में अंत तक आते आते कोई बचता ही नहीं है। ना उसका परिवार उसका सहारा बचता है, ना उसके कार्मिक लोग भी उससे दूर हो जाते हैं, कोई बचता ही नहीं है उसकी लाइफ में, वो अकेली ही रहती है। तो उसको पता है कि मुझे अब कनेक्शन चाहिए, इमोशनल कनेक्शन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। अब उसको ये जो जितने झमेले झेल कर आई है, या जितना झमेला झमेला वो झेल कर आया है, अब वो चीज नहीं चाहिए। वो प्रॉपर कमिटेड चाहती है, कमिटमेंट चाहती है रिलेशनशिप में, ताकि उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके। और उससे भी बड़ी चीज एनर्जेटिक कनेक्शन, एनर्जेटिक अलाइनमेंट चाहती है। इस वजह से, और जो वो पर्सन होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा, जैसा कि मेरा नेचर था, अभी भी है, बहुत सारी चीजों में अपोजिट ही रहता हूं मैं। मतलब चीजें यहाँ पे बोलता हूँ, आपसे कनेक्ट करता हूँ, बट रियलिटी में और उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें बोलता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं, हर एक का स्टोरी अलग हो सकता है, एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट जो पर्पज है वो सेम लेकर जाएगा। इसीलिए स्टोरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते हैं, और बहुत थोड़े समय के लिए स्टोरी काम करती है, स्टोरी से इंस्पिरेशन मिलता है, बट वही है कि चीजें अपने आप से ही फेस करना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर, बट एक चीज है कि डिवाइन फेमिनिन अगर बैलेंस होती है, बैलेंस स्टेट में होती है, अपने आप पे काम कर रही होती है, तो उसको कहीं ना कहीं पुश मिल रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको ट्रिगर मिल रहा होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मेरी फेमिनिन है, वो अपने आप को बैलेंस रखती हैं, वो अपने आप पे जितना काम करती हैं, मेरे अंदर से पुश मिल रहा है, मुझे लगता है कि और ग्रो करना है, और चैलेंज आते हैं मेरे सामने, इमोशंस के रूप में ज्यादा चैलेंज बन के आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, और इतने ही नेचर से आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, बाकी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा। और एक जो एक्सप्रेशन वाला होता है ना कि यार वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, रियल नेचर को निकालना नहीं जानते हैं, शायद क्या 99% मैं सही हूं कि रियल नेचर को निकाल नहीं पाते हैं। दुनिया भर की बातें करेंगे, अपने नीड्स को सामने रखेंगे, अपने डिजायर को सामने रखेंगे, बट जो अंदर से इतना क्योस चल रहा है, उस क्योस को संभालना है। तो उस क्योस को संभालने के लिए जब आपके सामने वो क्योस रखेंगे, तब थोड़ा कनेक्शन फील करेंगे। ठीक है, अब जिनके साथ जिनका पर्सन अपना दुख सुख फील कर बताता होगा, शेयर करता होगा, वो कनेक्शन फील करेगा, वो अपने आप से थोड़ा कनेक्टेड रहेगा। बट जो लोग सिर्फ नीड्स के बेस पे हैं, चाहे किसी का पर्सन बिल्कुल नीड्स के बेस पे चल रहा है, इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, मेंटल नीड के बेस पे चल रहा है, तो उस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं होगी अपने अपने अंदर के साथ, अपने सोल के साथ कनेक्शन नहीं होगा। अपने इंट्यूशंस को या तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और या तो उनकी नीड 3D वर्ल्ड को इतना सामने रखा हुआ है कि अपने आप को अवॉइड ही कर रहे हैं। तो ऐसे में आप रिलेट करना, और आप कमेंट में जरूर बताना जो भी आप फील करते हो। ठीक है, और फिर देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्या लाना चाहिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।